नमस्कार, खबर का असर न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पीलीभीत जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदिया हजारा में शारदा नदी द्वारा हर साल होने वाली भूकटान तथा बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान कराने के लिए ग्रामीणों का कर्मिक अनशन क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 68 दिनों से चल रहे कर्मिक अनशन को शासन प्रशासन ने पूरी तरह से अनदेखा किया हुआ है। उधर अनशनकारियों की मुख्य मांगें शारदा नदी में 5 साल पहले का प्रस्तावित ड्रेजिंग द्वारा चैनलाइजेशन का कार्य शुरू किया जाए। जिन किसानों की कृषि योग्य भूमि शारदा नदी में समा चुकी है, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि 5 साल पहले शासन द्वारा प्रस्तावित ड्रेजिंग के कार्य को वन विभाग ने NOC का हवाला देकर रुकवा दिया था, जिसका खामियाजा लगभग 50 लोगों को करीब 250 एकड़ अपनी भूमि को शारदा नदी में गंवाकर भुगतना पड़ा था। दूसरी ओर अनशनकारियों की कोई सुनवाई नहीं होने पर यह कर्मिक अनशन अब जन आंदोलन में तब्दील होने की राह पर चल पड़ा है। समिति के अध्यक्ष प्रवीण सरकार ने हमें बताया कि 30 नवंबर को हम लोग पीलीभीत जिलाधिकारी का घेराव करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। फिलहाल चल रहे कर्मिक अनशन की बागडोर अब महिलाओं ने अपने हाथों में ले ली है। कई दिनों से गांव की महिलाएं कर्मिक भूख हड़ताल कर रही हैं, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां भी अपना योगदान दे रही हैं, ताकि उनका घर, उनकी गृहस्थी उजड़ने से बच जाए। यहाँ स्पष्ट कर दें कि अगर अनशनकारियों की मांगें नहीं मानी गई तो अगले साल के बरसात का मौसम उन पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी के द्वारा होने वाली तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा है। उसकी कल्पना करने मात्र से ही ग्रामीण सिहर उठते हैं, क्योंकि शारदा नदी गांव के दहलीज पर पहुंच गई है। उधर चंदिया हजारा में चल रहे आंदोलन से जनपद के जनप्रतिनिधियों ने पूरी तरह से दूरी बनाकर रखी हुई है, जिससे ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। उनका कहना है कि अभी तक जनपद का कोई जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आगे नहीं आया है। इस दौरान अनशनकारियों ने सरकार के कानों में अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए कर्मिक अनशन स्थल पर जोरदार नारेबाजी भी की। उधर अनशनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक शारदा नदी में कार्य शुरू नहीं होगा, तब तक हम लोगों का कर्मिक अनशन जारी रहेगा। आगे वीडियो में देखिए और क्या कहा है। तो क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कहाँ रहते हैं? मैं पहले अशोक नगर था, जहाँ पे शारदा नदी कटान होने के बाद में फिर चंदिया हजारा में आया। जो मंजर मैंने वहाँ देखा था वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और इस चंदिया हजारा में इस वर्ष 10 से 15 बार बाढ़ आया, लेकिन कोई भी शासन प्रशासन इस चीज़ को सुनने के लिए कभी नहीं आया। और 2019 में चैनलाइजर मशीन का प्रपोजल पास हुआ था 9.25 करोड़ का, जो आज तक लॉलीपॉप बन के रह गया है। कोई भी शासन प्रशासन जब भी यहाँ आता है तो सिर्फ सांत्वना देता है कि आपका कार्य अग्रसर है, लेकिन हमने ये देखा है कि सब अपना पिंड छुड़ाने के लिए आश्वासन देते हैं। कई अधिकारी आए, कोई 1 तारीख रख रहा है, कोई 29 तारीख रख रहा है, लेकिन हमने सारे 29 देख लिए, सारे 1 देख लिए। मजबूरन अब जो है हमें अपने ग्राम पंचायत के समस्त जितने क्षेत्रवासी उनके साथ हम धरने पे बैठे हैं, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा ये चैनलाइजेशन का कार्य शुरू नहीं हो जाएगा। हमें कागजी कार्रवाई से भी मतलब नहीं है, हमारी वो मशीन यहाँ आना चाहिए और कार्य शुरू होना चाहिए, तब हम धरने को खत्म करेंगे। ठीक। ये आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं? जी, हमारी मुख्य मांग जो है इस धरने को लेकर ये है कि हमारी 3 मुख्य मांग है, जिसमें पहला जो है चैनलाइजर मशीन के द्वारा उसको शारदा नदी में लाया जाए और पुराने बहाव को खोला जाए, जिससे जो है हमारी ज़मीन फिर से बच सके। दूसरी मांग है कि जो इस वर्ष हमारे ज़मीनें कट गई हैं, उस ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दिया जाए। और तीसरा है कि जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिया जाए। ठीक। ये क्या नाम है आपका? ये कर्मिक अनशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारा जो बांध है काटा हुआ जमीन, उसमें हमारा कुछ हो नहीं रहा, तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि जल्दी हमारा मांग पूरा हो जाए, हमारा वो चैनलाइजेशन जल्दी शुरू हो जाए, बचाव कार्य जल्दी शुरू हो जाए। हाँ, बचाव कार्य जल्दी शुरू हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण सरकार। ये कर्मिक अनशन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ 68 दिन से भूख हड़ताल चल रहा है। यहाँ पे चैनलाइजेशन का कार्य आज 2019 में हमारे यहाँ चैनलाइजेशन का प्रस्तावित हुआ था, लेकिन अभी सरकार द्वारा कार्य को नहीं किया गया है। वन विभाग के NOC ना मिलने के कारण, और इसका 9.25 करोड़ रुपये प्रस्तावित है पैसा, लेकिन आज तक अभी तक काम इसका चालू नहीं किया गया है। उसके बाद हमारा जो स्थायी ठोकर बांध निर्माण का है, निरंतर प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और इस बार 10 बार पानी आ चुका है, जिसके कारण हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ 55 किसानों का जमीन शारदा नदी में कटान हो चुका है
और जिनका अभी तक फसल की मुआवजा और ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई आप लोगों की? हमारे यहाँ कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। शासन प्रशासन निरंतर ये कह रहा है, आश्वासन ही दे रहे हैं कि आपका कार्य निरंतर चल रहा है, बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, आपका काम अतिशीघ्र हो जाएगा, बस यही आश्वासन मिलता रहता है। बाकी कुछ अभी धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक आप लोगों की समस्या का सुनवाई नहीं हो रही है, तो आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? हम लोगों को 30 तारीख को डीएम साहब के कार्यालय को हम लोग घेराव करेंगे और वहीं पे जन प्रदर्शन के माध्यम से बड़ा ज्ञापन करेंगे। आगे के चुनाव की रणनीति यही है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक।